क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। देवताओं की हंसी उड़ा के कह दिया जाओ जाओ। अभक्तास्तांस च न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये देवताओं के लिए भी, सुरों के लिए भी दुर्लभ है। उनको भी फटकार के लगा भगा दिया, जाओ तुम्हारे लिए नहीं है। यदि वास्तव में तुम कथामृत पान करना चाहते हो तो मनुष्य शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक में आओ। जब तुम मनुष्य योनि में आ जाओगे देवताओं, तो जैसे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए मैं बैठ गया हूं, वैसे ही तुम्हें भी कथा सुना दूंगा। इसलिए सुराणाम भी दुर्लभम सा भागवती कथा। ये देव दुर्लभ कथा है। और इस कलिकाल में कलयुग के प्रभाव से उपरांत हुए जीवों का जो व्यग्र चित्त है, उसके कारण उन्हें सूझ नहीं पड़ रही है कि हमारे परम कल्याण का साधन क्या है। उन्होंने ये डिटर्मिनेट कर लिया है कि जो श्रम से हम भौतिक वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, यही हमारे लिए सुख साध्य है। ऐसा नहीं है। परम कल्याण का जो साधन है वो वैदिक है और पारमार्थिक है। अनादि प्रवाह के रूप में जैसे गंगा की अखंड धारा बह रही है गौमुख से लेकर के गंगा सागर पर्यंत, ऐसे ही भगवान के श्रीमुख से यह श्रीमद् भागवत की कथा बह रही है अनादि काल से अनंत तक। और इस अनादि और अनंत के बीच में चतुर्युगों का जो समन्वय है, चतुर्युगी है, सहस्त्र चतुर्युगी जो ब्रह्मा का एक दिन है और फिर उसमें प्रलयकालीन ब्रह्मा की रात्रि है, ये सम्मिलित है, इंक्लूड है। तो इसीलिए उसी की कृपा से सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है, क्योंकि व्यवस्थापक तो वो है। लेकिन व्यवस्थापक जब जब हम अपने आप को मान लेते हैं, तब तब हमारे मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कर्तापन के कारण जड़ता आ जाती है, अज्ञानता व्याप्त हो जाती है और मन मूढ़ हो जाता है, मूर्खता अग्रणी हो जाती है। फिर हमारा जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारा सांसारिक कृत्य है, वो भी आच्छादित हो जाता है, वो भी उपद्रवित हो जाता है, क्योंकि उसमें दोष आ जाता है। इसलिए ज्ञान न होने के कारण जीवन खंड विखंड हो जाता है। उसमें जो रस है उसकी सारता एक समान तर रूप में नहीं रहती, समान रूप में नहीं रहती। कभी कभी अनुभव होती है और कभी कभी भ्रम की स्थिति से लगने लगता है कि संसार ही सत्य है। ज्ञान ध्यान वैराग्य इत्यादि सब व्यर्थ की बातें, क्योंकि हमने कभी एकांतवासी होकर के एक घड़ी परमात्मा से साक्षात्कार करने का प्रयास ही नहीं किया है। इसलिए हमारे जीवन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सज्जनों, भक्तिमती माताओं, चिंतन करने का विषय है। तो देवताओं को भी अनाधिकारी जानकर के कथा नहीं सुनाई। अब आप मंथन करिए कि यह देव दुर्लभ कथा कितनी महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। ब्रह्मा जी को जब ये बात पता लगी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परलोक में तराजू लेकर के तोलने लगे। एक तरफ सारे साधन रख दिए संसार के, एक तरफ भागवत रख दी, सब साधनों में भागवती भारी रही। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए अष्टादश पुराणानाम श्रेष्ठम श्रीमद् भागवतम, यह सारे शास्त्रों में श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रेष्ठ है। इसका जो प्रेम पूर्वक रसास्वादन कर लेता है, आस्वादन कर लेता है, उसके जीवन में आनंद स्थायी हो जाता है, अस्थायी नहीं रहता।
इसलिए जब आनंद की स्थिरता आ जाती है तब स्थिर बुद्धि सही निर्णय लेने के लिए तत्पर रहती है और उसके द्वारा जो भी निर्णय होता है जीवन काल में वह फलदायी होता है। तो बिना ज्ञान के बुद्धि निर्णय लेगी तो उसमें अनिश्चितता बनी रहती है और अनिष्ट की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ज्ञान युक्त नहीं है।